मंत्री जी बोल नहीं पा रहे थे, बोलना चालू कर दिए, पहचान नहीं रहे थे, पहचानना चालू कर दिए। इसके साथ-साथ उनके हाथ पर जो काम नहीं कर रहे थे, वो भी करना चालू। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वो किसी को पहचान नहीं पा रहे थे, वो खुद से चल नहीं पा रहे थे। ये शब्द हैं ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर के। उनका कहना है कि उनके पिता और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो अपने आसपास खड़े हुए लोगों को पहचान तक नहीं पा रहे थे। लेकिन क्या है उनकी सेहत का अपडेट, वो हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुर यादव और आप देख रहे हैं यूपी तक। देर शाम खबर आई कि सुबह के अध्यक्ष यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और यहाँ तक कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आपको बता दें, वो ये है कि उनकी सेहत अब सामान्य बताई जा रही है। उनके बेटे ने खुद बताया कि उनकी सेहत अब पहले से काफ़ी ठीक है। लेकिन जब ये खबर आई तब ये था कि ब्रजेश पाठक पहुंचे थे और उन्हें पहले वो आरएमएल अस्पताल लेके गए थे। तुरंत डॉक्टरों ने राजभर का इलाज शुरू कर दिया था, जिसके बाद उनके बेटे का फेसबुक पोस्ट आया था, जिसमें उन्होंने पहले कहा था कि उनके पिता की जो हालत है वो पहले से ठीक है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। उन्होंने लिखा था कि माननीय मंत्री श्री ओपी राजभर जी को अस्वस्थता के कारण मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं से उनके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। जिसके बाद में हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा ने अरविंद राजभर से बातचीत की। उस दौरान अरविंद राजभर ने क्या बताया अपने पिता की सेहत के बारे में, वो जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष इन दिनों मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है। हमारे साथ बात करने के लिए उनके बेटे आई, जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। सर, क्या कुछ है पूरा मामला, ओपी राजभर जी यहाँ पे एडमिट है? देखिए, परसों हम लोगों का कल हम लोगों का कार्यक्रम बनारस में एक सामाजिक समरसता एवं भागीदारी जनसभा थी। उसी जनसभा में जाने की तैयारी हो रही थी, तो मैंने माननीय मंत्री जी को फ़ोन किया, क्योंकि मंत्री जी आजमगढ़ में थे। जब उनसे टेलीफोनिक वार्ता हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है। बात ही उसके 10 मिनट के बाद मुझे स्टाफ के द्वारा यह बताया गया कि मंत्री जी अनकॉन्शियस हो गए हैं, उनको बहुत तेज चक्कर आ रहा है और जिसके वजह से मंत्री चल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने तुरंत निर्देश किया कि आप तत्काल उनको लेकर के लखनऊ पहुंचिए और उनको हॉस्पिटलाइज करिए, और कार्यक्रम खत्म करने के बाद फिर आकर के सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो कल लगभग 4 बजे माननीय मंत्री जी को यहाँ मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और एडमिट कराने के बाद लगातार ट्रीटमेंट भी हुआ, सारी जांच भी हुए, और जांच के बाद यह पाया गया कि मंत्री जी धीरे धीरे जो मेडिसिन दी गई उससे बहुत आराम उनको मिला, और मंत्री जी बोल नहीं पा रहे थे, बोलना चालू कर दिए, पहचान नहीं रहे थे, पहचानना चालू कर दिए। इसके साथ साथ उनके हाथ पर जो काम नहीं कर रहे थे वो भी करना चालू कर। बहुत बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट हुआ, और उसके बाद मंत्री जी पूर्णतः स्वस्थ भी हैं वर्तमान में। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी उन्होंने लिया। माननीय गृह मंत्री जी का फोन आया था, उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लिया। दरअसल ओम प्रकाश राजभर को बीपी और हार्ट संबंधी समस्याओं की वजह से अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था, पर उनके परिवार और लाखों समर्थकों के लिए राहत की बात ये सामने आई है कि उनका स्वास्थ्य पहले से काफ़ी बेहतर बताया जा रहा है। तो इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।